Hi, success doesn't come to you, you go to it. Today is 11th of July 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is quiz number 71, agriculture. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है मल्टीपल क्रॉपिंग। यहाँ पे लिखा था डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन होने चाहिए, तो ग्रोइंग क्रॉप्स वन आफ्टर द अदर ऑन द सेम फील्ड ड्यूरिंग डिफरेंट क्रॉप सीजन्स, जो बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन है वो है मल्टीपल क्रॉपिंग। मिलेट्स को कोअर्स ग्रेन्स भी बोलते हैं, मोटा अनाज। ये प्राइमरली होता है ज्वार, बाजरा और रागी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन ब्रीड ऑफ काउ? द आंसर इज जर्सी। एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर, ये स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड है जवाहरलाल नेहरू जी को। देन शेल्टर बेल्ट वो होता है जिसमें सॉइल कंजर्वेशन सबसे इफेक्टिव होता है एरिड रीजन में, जहाँ पे बारिश कम है। शेल्टर रीजन मोस्ट इफेक्टिव इन एरिड एरिया। द आंसर इज शेल्टर बेल्ट। देन दिस इज क्विज नंबर 72 हिस्ट्री। Which river has not been mentioned in Rig Veda? The river Chenab was known during the Vedic period by which name? By what name? Which of the following is concerned with origin of Indian medicine? The expounder of yoga philosophy was, and the game of dice was part of the ritual of what? So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है फेरोसिटी। फेरोसिटी का मतलब हो सकता है क्रूरता, द स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ बीइंग फेरोशियस, ब्रूटल, बारबैरिटी। अब्रिज का मतलब होता है संक्षेप में कहना, शॉर्टन विदाउट लूजिंग द सेंस। रैंगल का मतलब होता है देयर इज सम तकरार, अ डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट। टॉयल मतलब कठिन परिश्रम करना, स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। वर्क एक्सट्रीमली हार्ड और इनसेसेंटली। डाइसी का मतलब होता है अप्रत्याशित, अनप्रेडिक्टेबल एंड पोटेंशियली डेंजरस। सो दीज आर 5 vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is CSAT. ये पैराग्राफ है, read this paragraph carefully and answer this question. Then this is another question, simple age related problem है, try to answer this question as well. नाउ दिस इज़ न्यूज़ बाइट्स। पहला जो न्यूज़ है वो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का। अभी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने जो डिसीज़न दिया, तो क्या जो हाई कोर्ट है या जो रेगुलर कोर्ट का स्ट्रक्चर है वो उसको ओवरडू कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो एक एनजीटी ने बैन लगाया था कंस्ट्रक्शन ऋषिकोंडा हिल्स विशाखापट्टनम में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनजीटी सबऑर्डिनेट होगा हाई कोर्ट को एज फार एज टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन इज कंसर्न। मतलब एनजीटी सबऑर्डिनेट होगा उस पर्टिकुलर स्टेट की हाई कोर्ट का। अगर कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर है तो ऑर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विल प्रिवेल ओवर द स्टैच्यूटरी ट्राइब्यूनल। तो ये क्लैरिफाई कर दिया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ये ग्रेटर देन है स्टैच्यूटरी ट्राइब्यूनल का। इससे पहले एक एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस भी आया था। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था ट्राइब्यूनल्स जो बनते हैं वो बनते हैं आर्टिकल 323A और 323B के अंदर, और ये सब्जेक्टेड टू रिट ज्यूरिसडिक्शन होगा हाई कोर्ट। तो जहाँ पर कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर आएंगे वहाँ पर जो हाई कोर्ट है इज़ ग्रेटर देन स्टैच्यूटरी ट्राइब्यूनल्स। बाकी ये जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं ये क्वासी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कहा जा सकता है। ये कोर्ट भी नहीं है और एग्जीक्यूटिव बॉडी भी नहीं है, दे आर क्वासी जुडिशियल। ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं ये मेजॉरिटी ऑफ ट्राइब्यूनल्स गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस होते हैं और ये सिविल कोर्ट की तरह वर्क कर सकते हैं। 42nd CAA 1976 में आर्टिकल 323A और 323B के अंदर इन ट्राइब्यूनल्स को बनाया गया था। जो 323A होता है उसमें प्राइमरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स होते हैं और जो 323B होता है उसमें अदर टाइप के ट्राइब्यूनल्स होते हैं। ये जो ट्राइब्यूनल्स थे ये अगेन स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू आया था। स्वर्ण सिंह कमेटी एक और न्यूज़ के लिए, एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अपडेट के लिए नोन है, वो क्या है? आंसर स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नए फीचर ऐड हुए थे? आंसर। अब ये जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं ये बाय कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और दिस डिपार्टमेंट पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट पॉसिबल है।
हाई कोर्ट्स जो होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है। हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, ये बाकायदा हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी है और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है। जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ मैटर को देखते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल हो गया, ग्रीन ट्राइब्यूनल हो गया, लाइक दैट। स्पेसिफिक मैटर, इसमें इनका स्पेशलाइजेशन हो जाता है, डिस्प्यूट एंड कंप्लेंट्स ऑन स्पेसिफिक मैटर। हाई कोर्ट्स होते हैं लाइक दे टेक एवरी टाइप ऑफ केस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, सिविल, क्रिमिनल, ऑल टाइप ऑफ केसेस हाई कोर्ट में पॉसिबल है। ट्रिब्यूनल्स में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ केसेस होते हैं। ये प्रोसीजर जो होता है ट्रिब्यूनल का, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है सीआरपीसी को फॉलो करने का, और हाई कोर्ट्स बाउंडेड होते हैं, प्रोसीजरल कोड्स फॉलो करना चाहिए। मेंबर्स इसमें जुडिशियल और एक्सपर्ट्स भी होते हैं, स्पेशल नॉलेज, बिकॉज ये स्पेसिफिक मैटर के लिए। हाई कोर्ट में केवल जुडिशियल मेंबर होते हैं। पावर जो होती है वो अकॉर्डिंग टू लॉ जो उनको डिराइव है वो लिमिटेड रहेगा, और हाई कोर्ट जो होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पावर दिया हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो सारी पावर हाई कोर्ट के पास रहती है। सो ये ट्राइब्यूनल्स हुए और ये हुए हाई कोर्ट्स। बिहार में एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अभी एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर भी बनाया जा रहा है, एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये इधर नेपाल बॉर्डर भी आ जाता है। नॉर्थ ईस्ट में इंटरनेशनल बॉर्डर है नेपाल वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट के पास। इसके रिजर्व है, रिजर्व के वेस्ट में है गंडक रिवर। नेपाल का जो चितवन नेशनल पार्क है उससे भी कॉन्टिगुअस है, बॉर्डर शेयर हो रहा है। देन सोहागी बारवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है उत्तर प्रदेश की। ये जो पूरा एरिया है नेपाल की जो नीचे बाउंड्री एरिया है, इसको हम तराई बेल्ट भी बोलते हैं, तराई भाबर। तो यहाँ पर रिवर्स लाइक वापस री इमर्ज हो रही है, वेजिटेशन यहाँ पर अच्छा होता है। सो यहाँ पे गौर भी है, शिवालिक एंड गैंगेटिक प्लेन्स लैंडस्केप। सो दिस इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन बिहार। ये है पैसिफिक आइलैंड, चाइना के कारण ये आइलैंड्स काफ़ी न्यूज़ में है। दूसरा रीज़न न्यूज़ में रहने का था क्लाइमेट चेंज और सी लेवल राइज। माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ये याद रखना है। दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया, ये पैसिफिक है, और यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। दिस इज़ माइक्रोनेशिया, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, फिर यहाँ इंडोनेशिया आ जाता है, इधर इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन, न्यू कैलेडोनिया, ये हो जाएंगे मेलानेशिया। दिस इज़ माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड, मैरियाना आइलैंड्स, लाइक दैट। गुआम आइलैंड्स, ये जो गुआम आइलैंड है ये किस लिए फेमस है? टेल। गुआम आइलैंड स्ट्रैटेजिक लोकेशन। देन इसके बाद यहाँ पर हवाई आ जाता है, और फिर ये पॉलिनेशिया है। पॉलिनेशिया में दिस इज़ कुक आइलैंड, फ्रेंच पॉलिनेशिया, किरिबाती, टुवालू, ये सारे आइलैंड्स हैं डिफरेंट पैसिफिक ओशन में। माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एंड पॉलिनेशिया। तो चाइना बिकॉज यहाँ पे अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, दैट इज़ वाई स्ट्रैटेजिकली, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ जो कम्युनिकेशन है पैसिफिक ओशन में, स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस है, उन सब के लिए ये आइलैंड्स इंपॉर्टेंट है। प्लस यूनाइटेड नेशंस में हर आइलैंड का एक वोट होता है, डेमोक्रेसी। सो चाइना यहाँ अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, दिस इज़ द कॉज ऑफ वरी। सो दीज आर पैसिफिक आइलैंड्स। सो ये है न्यूज़ बाइट्स आज के लिए। Now this is the Hindu newspaper, July 11th, 2022. Before that, regarding couple of things, NCERT primarily हम start कर रहे हैं। NCERT we will start बिफोर योर प्रीलिम्स 28th of May 2023, वेल बिफोर। इसी साल में सारी NCERT में एक बार रिबूट करा दूंगा 9th to 12th का, ये सब कवर हो जाएगा यूट्यूब पे ही। आई विल पोस्ट ऑल द वीडियोस, ओके। और इसमें थोड़ा रश नहीं करते हैं, वरना फिर लास्ट टाइम जैसे ही रिपीट हो जाएगा, जल्दबाजी में करेंगे और फिर वो बहुत रश्ड हो जाएगा सारा कवरेज। तो गिव मी सम टाइम, आई विल टेक सम टाइम, बट ये बहुत सिस्टमेटिकली सारी 9th to 12th NCERT वी विल कवर, लिटिल बिट ऑफ टाइम, ओके। सेकेंड जो चीज़ है रिगार्डिंग द कोर्स, सी कल भी हमने एक रिवीजन क्लास लिया था, उसमें अभी तक के जितने भी सेशंस हुए हैं उन सब का एक कंसाइज वे में हमने रिवीजन किया। सो इट इज़ नॉट लाइक कि अगर आप आज ज्वाइन कर रहे हो तो यू विल मिस आउट समथिंग। रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड होंगे, इसका एक सॉल्यूशन अभी बड़ा अच्छा मिल गया है। सेकंड टाइम टू टाइम, जैसे संडे को कल हमने रिवीजन क्लास लिया था, तो आई विल टेक सच सेशंस। रेगुलर क्लासेस से मंडे टू थर्सडे हो रही है, एंड संडे को वी विल टेक सम रिवीजन क्लासेस, और जो भी आपका मिस आउट हुआ है, लेट ज्वाइन किया है या फिर क्लास मिस हो गया, वो सब एवरी संडे आई विल कवर। तो ऐसा कुछ मिस आउट होगा नहीं, आप दोनों बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, प्रीलिम्स एंड मेंस क्लासेस बोथ, ओके।
नाउ आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम मेंस में पेपर 2 स्टार्ट करेंगे और अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड मेन स्पेसिफिक सारा कंटेंट यहाँ पे देखेंगे। और प्रीलिम्स में आज हम पॉपुलेशन के बारे में, इकोनॉमिक्स पॉपुलेशन बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। वी आर स्टडिंग ऑल दीज टॉपिक्स वेरी सिस्टमैटिकली। ओके, नाउ रिगार्डिंग योर आंसर सबमिशन बहुत आसान है। यू जस्ट हैव टू विजिट दिस वेबसाइट में यहाँ पे कोर्स रिलेटेड भी है। यू कैन पे द फी वाया दिस स्कैनिंग QR कोड। ये दोनों कोर्स के डिटेल्स हैं। आफ्टर पेइंग द फी जस्ट मेल मी योर फी स्क्रीनशॉट एंड कोर्स नेम टू 1@srajanindia.1। दैट्स ऑल। आई विल बी शेयरिंग अ गूगल फॉर्म और हमारी क्लासेस रेगुलरली स्टार्ट हो जाएंगी। आप इन कमेंट्स में अपने आंसर्स अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ 28 कमेंट्स हैं। गो टू दिस पोस्ट 8th of July 2022। जो नया पोस्ट आपको कमेंट जहाँ पे आपको आंसर अपलोड करना है, डिस्कस से आप लॉगिन करो और यहाँ पे आप अपना जो आंसर लिखा है उसको फ़ोटो खींच के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ओके, आई विल बी रिव्यूइंग ऑल द एंट्रीज जो यहाँ पे सबमिट आप करोगे। ओके, तो आंसर राइटिंग इज़ अ मस्ट, आपको पार्टिसिपेट करना है। रिगार्डिंग यूट्यूब कमेंट्स, तो ये है 10th of July। अब सी यहाँ भी आप पार्टिसिपेट करो। ये चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। केयरफुली आप पूरा वीडियो सुनोगे, उसके नोट्स टेक करोगे, नोट्स बनाओगे, प्रिसाइज कंसाइज नोट्स, आपका लर्निंग आउटकम 2x हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बैक वाटर है, अब हम सबको पता होता है बैक वाटर क्या है, बट उसको पॉइंट वाइज हमने यहाँ पे अगर लिख के सिस्टमेटिकली देखा, एडिशनल नॉलेज गेन किया, तो ये ज़्यादा लास्ट करता है। और ये जो एग्ज़ाम है ये इसी टाइप की प्रिपरेशन से हैंडल होता है। यू हैव टू लाइक स्टडी मेन स्ट्रीम, बट साथ ही साथ सप्लीमेंट्री चीज़ें भी कलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। सो दिस इज़ बैक वाटर। राज, वेरी गुड। अब सी वोकैबुलरी, सपना इज सो कंसिस्टेंट। वोकैबुलरी, लैंग्वेज रिफाइन करो। आप शब्द का यूज़ करते हो पर वो क्या सटीक शब्द है, एप्रोप्रिएट शब्द है, क्या आप एक शब्द से जो बात कही जा सकती है उसके लिए 2 लाइन लिख रहे हो, 2 लाइन बोल रहे हो। तो दैट इज़ वाई वोकैबुलरी ज़रूरी होती है। इससे प्रिसाइजनेस आती है, कंसाइजनेस आती है राइटिंग में। ओके, देन रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो वर्क ऑन वोकैबुलरी, वर्क ऑन लैंग्वेज। देन दिस इज सुंदर सी, सो गुड। एक्स्ट्रा नॉलेज सारा यहाँ पर है। देन ये सारे आंसर्स हुए। मरकरी, हिंदी नेम पता होना चाहिए। सुंदर इज डूइंग रियली गुड, वंडरफुल। CBDR, राज, कृतिका, सी कितने अच्छे से ये सारे एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए। पार्टिसिपेट। CSAT, वेरी गुड दमन। दिस इज CBDR, बैक वाटर्स ऑफ केरला। सी यही चीज़ें अब मैपिंग में पूछ लिया जाएगा। आपका मैपिंग पार्ट भी कवर हो गया। सो वी आर स्टडिंग सो हॉलिस्टिकली, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, जनरल नॉलेज गेन हो, बट यू हैव टू पार्टिसिपेट, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। देन सी दिस इज सो गुड। सारे आंसर्स हैं। CSAT है, वेरी नाइस। ये आपके कंसाइज नोट्स भी हो गए। और आफ्टर सम टाइम जब इसका अच्छा खासा कंपाइलेशन हो जाएगा, यू विल अप्रिशिएट योरसेल्फ कि आपने इतने अच्छे से ये सारी चीज़ें कवर की। और यही छोटी छोटी चीज़ें ना डिसाइडिंग फैक्टर होती है एग्जामिनेशन में। वेरी गुड। राम नरेश, सी वोकैबुलरी। देन गायन, दिस इज अगेन सो गुड। शिवानी, वंडरफुल। सौम्या, एक्सेलेंट। देन राज, सुंदर, अजय, माही, वेरी गुड। सी कितने अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पे कवर किया। पार्टिसिपेट, इंटरेस्ट डेवलप करो, तो ये एक बर्डन भी नहीं लगेगा पढ़ाई करना आपको। नेहा, पूजा, दमन, सुंदर, राज, वेरी नाइस। सी सारे ग्लेशियर्स हो गए। अब इससे एक सवाल आ जाएगा MCQ, गंगा किस ग्लेशियर से है, इंडस किस ग्लेशियर से है, ब्रह्मपुत्र किस ग्लेशियर से। सप्लीमेंट्री नॉलेज। पोलियो फ्री, सिद्धार्थ, एबोरियल, सी ब्रांचेस ऑफ ट्री, वेरी नाइस। सोमबीर इज बैक, वंडरफुल। राम नरेश, सिद्धार्थ, नेहा, गौतम, वेरी नाइस। सोमदीप ने भी पार्टिसिपेट किया, वंडरफुल। सिद्धार्थ, सुंदर, गौतम, दमन, नंदिनी। टेलीग्राम लिंक वेबसाइट में इनेबल्ड है। जस्ट सृजन इंडिया 1 सर्च करो, अपना चैनल आ जाएगा। अराउंड 7000 समथिंग है, 500-600। ज्वाइन दैट ग्रुप। ओके, सारा कम्युनिकेशन मैं टेलीग्राम पे दे रहा हूँ। इवन PDFs भी आई एम कॉन्टिन्यूसली पोस्टिंग ओवर देयर। ज्वाइन। ओके, नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर। अभी चल रहा है श्रीलंका क्राइसिस। श्रीलंका क्राइसिस में जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे MEA का। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री क्या बोल रही है, तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो बोल रही है वही हमारा स्टैंड है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने बोला है, इंडिया वाउज सॉलिडेरिटी विद पीपल ऑफ श्रीलंका, सो वी आर विद पीपल ऑफ श्रीलंका। इंडिया continues to stand with the people of Sri Lanka, so this is our stand.
We are aware of the many challenges that Sri Lanka and its people have been facing, and we have stood with the Sri Lankan people as they have tried to overcome this difficult period. So we are with the people of Sri Lanka. ये बात कहा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन मिस्टर अरिंदम बागची ने इन रेस्पॉन्स टू क्वेश्चन फ्रॉम रिपोर्टर्स. They are working through their problems and we will see what happens. We will see what happens. Wait and watch. Now this news is about investment dips. तो पिछले कुछ टाइम से स्टार्टअप्स में फंडिंग बहुत इजी हो गया था. अब ये फंडिंग का एक विंटर आने वाला है, लॉन्ग एंड बिटर विंटर. तो स्टार्टअप्स अब ब्रेस कर रहे हैं फॉर लॉन्ग एंड बिटर विंटर का. तो जो अभी नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स हैं, फंडिंग का शॉर्टेज हो सकता है, लिक्विडिटी का शॉर्टेज हो सकता है और ले ऑफ्स भी हो सकते हैं, स्पेशली एजुटेक में. और बिकॉज पैंडेमिक के कारण ये जो सेक्टर था वो काफ़ी ब्लोटेड भी हो गया था और बहुत इजी लिक्विडिटी यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा था. सो अगर स्टार्टअप इट्स अबाउट कि स्टार्टअप सस्टेनेबल है या नहीं है. जो सस्टेनेबल होगा वो सर्वाइव करेगा, बाकी केसेस में डिफ़िकल्टी यहाँ पे आएगी. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि वर्ल्ड इवेंट्स हो गया, रशियन यूक्रेन वॉर हो गया, यूएसए में रिसेशन का टॉक्स चल रहा है, हमारी जो डिमांड है आफ्टर पैंडेमिक वो भी अभी रिकवर नहीं हो पाई है. तो वायबल है या नहीं है स्टार्टअप जस्ट लाइक दैट जो स्टार्टअप था उसमें डिफ़िकल्टी अब आने वाली है. तो इकोनॉमिक सिनेरियो ऐसा है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो रहा है, स्टॉक मार्केट्स में डिफ़िकल्टी है. सो इन टोटलिटी अभी सब थोड़ा कंजर्विंग कैश पे बात कर रहे हैं. तो इंडियन स्टार्टअप्स जो है जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है वो यहाँ पर सर्वाइव करेंगे. ओके, सो दिस इज़ दैट बिकॉज यू नो इफ़ यू डू सम इकोनॉमिक एक्टिविटी यू नीड सर्टेन फंड्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अपनी बात करते हैं, अपनी वेबसाइट में 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं अभी वेबसाइट में srijanindia.1, बट उसको मोनेटाइज नहीं किया है, उसमें एड्स भी नहीं है. रीज़न बीइंग ताकि वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा हो, आंसर अपलोडिंग ईजी हो, फास्टर हो, मोबाइल फ्रेंडली भी हो, लाइक दैट. बट यूट्यूब में वी हैव इनेबल्ड एड्स सो दैट एक सर्टेन रेवेन्यू टू डू ऑल द थिंग्स हमारा मेंटेन रहे. प्लस मेजॉरिटी जो है वो है आपका फ़ी. यू आर पेइंग द फ़ी. दिस इज़ द प्राइमरी रीज़न कि ये सारा काम हो पा रहा है. तो जब हम ऐसा सोचते हैं कि टेलीग्राम पे हमें PDF तो मिल ही रहा है, सारा MCQs भी मिल रहा है, सारा क्लासेस भी रेगुलर हो रहा है, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ लाइक फ्री थिंग, तो वाई शुड वी पे फॉर दैट. एक्चुअली सम स्टूडेंट्स आर पेइंग, that is why you are getting all that stuff free of cost. So we are having a middle way. If you can pay, you should pay the fee. This will help to grow our Srijan India 1 and this will help to provide you better and better education services. Quality and learning better होगा उसमें, because to do any economic activity हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, देयर हैज़ टू बी लैंड, देयर हैज़ टू बी लेबर, कैपिटल होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप भी होना चाहिए. सो यू नीड फंड, सर्टेन मनी टू परफॉर्म सर्टेन थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन, बेटर वेबसाइट, बेटर कॉन्टेंट. सो दैट इज़ वाई योर फी एंड योर सपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज ऑफ टाइम. सो ये बात है, स्टार्टअप्स के जो बेसिक्स हैं वो यहाँ पे होगा, वरना अगर साउंड इकोनॉमिक्स नहीं होती है तो फिर शट डाउन हो जाता है. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम, लॉन्ग एंड बिटर विंटर. देन काम आफ्टर द स्टॉर्म. यहाँ पर जो बात है वो ऑफिशियल काउंटिंग अभी जापान में जो वोटिंग चल रहा है टोक्यो, उसकी बात है. सो दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. देन दिस इज़ नेक्स्ट पेज, रिलीजियस फर्वर. ये पीपल हैं महाराष्ट्र के और ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिंडी यात्रा, और ये ओकेशन था आषाढ़ी एकादशी का. सो दिस इज़ डिंडी यात्रा. ऐसे जो रीजनल फेस्टिवल्स होते हैं या कल्चरल इवेंट्स होती है, इनके नाम भी हमें पता होना चाहिए. जैसे ये डिंडी यात्रा, आषाढ़ी एकादशी, बिकॉज ये हमारा कल्चर है. यहाँ बात है, विलेजर्स स्टिर अगेंस्ट सोलर प्लांट्स प्रोटेक्ट्स खेजरी ट्रीज. Agreement reached between energy firms and Bishnoi activists to save trees in western Rajasthan. तो एक टर्म हमने देखा था सैक्रेड ग्रोव्स, दूसरा टर्म हमने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से जो नेचर वर्शिप है वो हमारे लाइक कल्चर में बहुत इनग्रेंड है. हम नेचर को वर्शिप करते हैं, हम सन, एयर, ट्रीज़, वायु, जल, हम सबको लाइक वर्शिप करते हैं, बिकॉज नेचर पे वी बिलीव कि नेचर है तो हम है. तो जैसे बिश्नोई कम्युनिटी है, बिश्नोई कम्युनिटी के लिए ये जो ट्रीज़ हैं, खेजरी ट्रीज़, ये बहुत सेक्रेड होते हैं, वो वर्शिप करते हैं इसे. सो अगर जैसे सोलर प्लांट्स यहाँ पे लगाने,
तो इससे क्या हो रहा है, कुछ डिफॉरेस्टेशन करना पड़ रहा है। तो इस बात पे यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है कि हम जो ट्रीज़ हैं उसको कट नहीं करें, बिकॉज ये ट्रीज़ बहुत सीक्रेट है। तो इसलिए यहाँ पे ये दिस यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है अगेंस्ट द फेलिंग ऑफ खेजड़ी ट्रीज़। तो एक्चुअली राजस्थान के इस पार्ट में सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट्स हैं, डेजर्ट लैंड भी है वेस्टर्न राजस्थान में। तो पावर जनरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इससे डेजर्ट इकोसिस्टम इम्पैक्ट हो रहा है एडवर्सली। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे वॉइस कंसर्न रेज किया गया है कि ट्रीज़ को हम कट नहीं करें। बिश्नोई एक्टिविस्ट ने यहाँ पे बताया कि ये जो ट्रीज़ है इनसे सेंटिमेंट्स भी अटैच्ड हैं खेजड़ी ट्रीज़ से, प्रोसोपिस सिनेरेरिया ट्रीज़। तो क्लेम किया है कि इनको कट नहीं करना चाहिए। अब जो खेजड़ी ट्रीज़ हैं इनके बारे में हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से बात चल रहा है। अब ये जो खेजड़ी ट्रीज़ है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो सारे ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आगे एक MOEFCC का हम इन्फोग्राफिक भी देखते हैं। ये जो खेजड़ी ट्रीज़ होता है ये इकोलॉजी को मेंटेन करता है। इकोलॉजी बिकॉज राजस्थान में जो ट्रीज़ होते हैं वो एरिडिटी के अंदर होते हैं, एरिडिटी। और एरिडिटी का मतलब पानी कम, तो इसका मतलब है वेजिटेटिव एडेप्टेशन वहाँ पे होता है। ये टर्म क्या होता है वेजिटेटिव एडेप्टेशन, और इससे रिलेटेड जो एरिड एरिया में जो वेजिटेशन है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, जैसे थॉर्न ज़्यादा होगा लाइक दैट, उसको एक क्विक नोट बनाइए। वेजिटेटिव एडेप्टेशन, इकोलॉजी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये ड्राई वेदर में सर्वाइव कर पाते हैं। अब ये सोर्स ऑफ फॉडर है, फायरवुड है, सस्टेनेबल है, सॉइल न्यूट्रिएंट है, डेजर्ट क्रॉप फूड प्लांट्स के लिए। सो इससे एक पॉपुलर डिश सांगरी भी बनती है। सो दैट इज़ वाई बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, सेंटिमेंट्स एंड वर्शिप ये ट्रीज़ को फेल करने पर यहाँ पर वॉइस रेज किया जा रहा है। देखो ये होता है खेजड़ी का वृक्ष, दिस इज़ खेजड़ी। तो बिश्नोई एक्टिविस्ट यहाँ पे इस बात को रेज कर रहे हैं। इसका इम्पॉर्टेंट रोल भी है। और अगर हम हिस्ट्री देखें तो एक बहुत बड़ा नाम आता है अमृता देवी बिश्नोई जी का। विच ट्री डिड अमृता देवी बिश्नोई जी प्रोटेक्ट? तो बिश्नोई कम्युनिटी थी 1485 से गुरु जाम्बेश्वर जो थार डेजर्ट है राजस्थान, यहाँ पे स्टार्ट हुआ। और इनके लिए जो खेजड़ी का ट्रीज़ है, एनवायरनमेंट के जो ट्रीज़ हैं, ये हमेशा बहुत क्लोज इनके कल्चर में रहे हैं। सो दैट इज़ वाई कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज़, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एक प्रोमिनेंट यहाँ पर मैटर रहता है। तो खेजड़ी ट्रीज़, एक कुछ और आंदोलन भी हुए थे, जैसे एक चिपको आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन। तो वहाँ भी यही बात था कि हम ट्रीज़ को गिरने नहीं देंगे, जो कटिंग डिफॉरेस्टेशन है वो अलाउड नहीं करेंगे। व्हाट इज़ दिस चिपको आंदोलन? चिपको आंदोलन क्या है? और ऐसा ही एक सिमिलर आंदोलन साउथ इंडिया में भी हुआ था। उस आंदोलन का नाम क्या है? टेल। चिपको नॉर्थ का है, एक साउथ में भी ऐसे ही डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट कम्युनिटी ने वॉइस रेज किया था। तो डिफॉरेस्टेशन नहीं होने देंगे लाइक दैट। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट आंदोलन? तो दिस इज़ खेजड़ी। अब ये जैसे न्यूज़ है, इसको आप अपने कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हो, एथिक्स में यूज़ कर सकते हो। एनवायरनमेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन है तो किस तरीके से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लाइक दैट। रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, गोदावरी में भी फ्लड वार्निंग इशू किया गया है, कृष्णराज सागर भी फुल रिजर्वॉयर चल रहा है, और इदुक्की रिजर्वॉयर भी ऑलमोस्ट फुल है, मुल्ला पेरियार डैम। एजुकेशन प्लस में आज बात किया है लर्न, रीलर्न, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। सी हमें क्या लगता है, एक बार कोई चीज़ सीख ली तो हम उसको अब लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करेंगे। टाइम चेंज हो गया तो हमें उसको अनलर्न करना पड़ता है, और फिर से जो नई चीज़ है उसको रीलर्न करना पड़ता है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ऑलवेज हैव दिस माइंडसेट कि लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। हमेशा आप अपडेटेड रहोगे, जो प्रेजेंट अभी रिक्वायरमेंट है। एजुकेशन में लाइफ स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो लाइक स्कूल कॉलेजेस में बड़े अच्छे नंबर लाते हैं, 90, 95, 99 मार्क्स लाइक दैट। बट जब रियल लाइफ चालू होती है तो ये स्टूडेंट्स स्ट्रगल करने लग जाते हैं, और फिर रिफ्लेक्ट नहीं होता उनका एकेडमिक प्रोग्रेस रियल लाइफ की प्रोग्रेस में, क्योंकि लाइफ स्किल्स वहाँ पे लैग हो जाती है। लाइफ स्किल्स एबिलिटी होती है टू नेविगेट अ रेंज ऑफ लाइफ कॉन्टेक्स्ट, पर्सनल कॉन्फिडेंस, सोशल कॉन्शियंस, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। इन सब चीज़ों को भी सिखाया जाना ज़रूरी है। ये इंक्लूसिव हो, लोकल रीजनल डाइवर्सिटी जो है उसके लिए आपको सेंसिटिव भी रहना चाहिए। इंक्लूसिव एंड सेंसिटिव टू इंडिविजुअल, लोकल एंड रीजनल डाइवर्सिटी। सो दीज आर लाइफ स्किल्स।
जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें ये चीज़ भी कहा गया है कि 21st सेंचुरी की जो स्किल्स है वो भी आप सिखाओ। जो बुक में लिखा है किताबी ज्ञान तो होना चाहिए, बट रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज भी होना चाहिए। पहले जो एम्प्लॉयर्स थे वो ऐसे लोगों को एम्प्लॉय लेना चाहते थे, हायर करना चाहते थे जो प्रॉब्लम सॉल्वर है। अभी हमने देखा था कॉग्निजांट के सीईओ का एक आर्टिकल आया था कि नाउ वी आर लुकिंग फॉर दोज पीपल जो प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर पाए, जो किसी को दिख नहीं रही है वो प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई करें और फिर उसका सॉल्यूशन भी बताएं। सो प्रॉब्लम सॉल्वर इज़ नॉट एवरीथिंग, यू हैव टू बी लाइक प्रॉब्लम आइडेंटिफायर एंड देन प्रोवाइड अ सॉल्यूशन। सिविल सर्विसेज में भी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो प्रॉब्लम होने ही नहीं देता, वो पहले ही देख लेता है प्रॉब्लम आ रही है और उसका पूरा व्यवस्था कर देता है और प्रॉब्लम होने ही नहीं देता। सो यू हैव टू बिकम बेस्ट। कोलैबोरेशन, कस्टमर सर्विसेज, कम्युनिकेशन स्किल्स होना भी बहुत ज़रूरी है, वरना हम अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। और कम्युनिकेशन गैप इज़ द ओनली रीज़न फॉर 99% प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, कम्युनिकेशन गैप। सो नीड ऑफ द आवर है कि इन चीज़ों को हम इंक्लूड करें अपने सिलेबस में। टेक्नोलॉजी सेवी बनना आपको ज़रूरी है, दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट। जो फ्यूचर है वो और ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने वाला है। अभी 5G आने दो फुल फ्लेज्ड, यू विल सी रिमार्केबल चेंजेस इन द वे वी इंटरैक्ट एंड वी डू अवर वर्क। सो लिटरेचर, जो लिटरेट बने, डिजिटल लिटरेसी रखें, स्किल्स प्रोवाइड करें, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी हो, ओपन माइंडेडनेस होना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, ग्लास इज़ फुल। एट टाइम्स आई सी स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस किया, इंटरव्यूज सब मार्क्स से मिस हो गया, देन अगेन दे आर प्रिपेयरिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऐसे स्टूडेंट्स के साथ क्या आती है कि जैसे मेंस आफ्टर मेंस डिफ़िकल्टी हो रहा है, प्रीलिम्स आफ्टर प्रीलिम्स डिफ़िकल्टी हो रहा है, आफ्टर 3-4 अटेम्प्ट ना ये बड़े हार्डन हो जाते हैं, ग्लास इज़ फुल। अब आप इसको कैसे चेंज करो, जो बेसिक जो फ्लॉज हैं उनमें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा ओपन माइंडेड रहो और हर ईयर डिफरेंट होता है। आपने पहले क्वालिफाई किया है, इट्स ओके, दिस ईयर इज़ अ न्यू ईयर, देयर विल बी न्यू स्टूडेंट्स, देयर विल बी न्यू कॉम्पिटिशन, देयर विल बी न्यू क्वेश्चंस, सो एवरी ईयर इज़ अ न्यू ईयर। तो सोशल अवेयरनेस हो, डाइवर्सिटी हो, रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी में अवेयरनेस होना चाहिए एंड आपको कॉन्स्टेंटली अडेप्ट करना है। एडेप्टेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डार्विन ने कहा है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज सर्वाइव नहीं करती, सर्वाइव केवल वो ही करता है जो एडेप्टेबल होता है, जो समय के साथ बदल पाता है। कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड श्रिंकिंग दिस वर्ल्ड। आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करो। EI होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज के टाइम पे। इमोशनल इंटेलिजेंस ये एसेंशियल क्वालिटी है लीडर्स में भी, इससे आपको एक एम्पैथी भी समझ में आता है। IQ होना है, EI होना भी बहुत ज़रूरी है। हम एथिक्स में पढ़ते हैं ना, एक पूरा चैप्टर ही दिया हुआ है इमोशनल इंटेलिजेंस। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस? एथिक्स का एक बड़ा आसान सा सवाल देखते हैं। आपके नज़रिए में इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस? अब इसमें कोई बहुत हाई फाई चीज़ नहीं बताना है हमें, जनरल लेमैन में आप बता सकते हो आपके मतलब में इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वोशेंट क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। ओके, तो हम इसको रिकॉग्नाइज करें, अंडरस्टैंड करें, मैनेज करें अवर ओन इमोशन, because being a student preparing for competitive examination is not easy. There is competition, huge competition. So being a student भी you go through lot of emotions, बहुत सारे emotions होते हैं। एक दिन तो लगेगा दुनिया जीत लेंगे, दूसरे दिन you were like कि नहीं हो पाएगा। So the point is how would you manage your emotions? तो इसके अलावा सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, कंपैशन होना बहुत ज़रूरी है, यू हैव टू बी रेस्पेक्टफुल, सेल्फ मैनेजमेंट, इमोशनल रेगुलेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये भी हमें करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए। लाइफ स्किल्स होना चाहिए, बिकॉज मार्क्स आर नॉट एवरीथिंग। ये लाइफ स्किल्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो आपकी सक्सेस इन रेस्ट ऑफ योर लाइफ को डिटरमाइन करेगा। देन दिस इज़ द अपराइजिंग। श्रीलंका के बारे में प्राइमरली लिखा है, इस पर हम ज़्यादा ड्वेल नहीं करते, अभी इसमें बहुत अनसर्टेनिटी है। लेट अस वेट, जो MEA बोलेगा हम उसको फॉलो करेंगे। यहाँ लिखा है मिस्टर आबे के बारे में। मिस्टर आबे, शिंजो आबे, इनका वर्क जैसे लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, एबेनोमिक्स, तो ये इकोनॉमिक्स है।
एक्चुअली जब 2012 में जब सेकेंड टर्म स्टार्ट हुआ मिस्टर आबे का, तो उस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्टी थी दिस जापान में, जापान इकोनॉमी में उस टाइम रेसेशन का भी टाइम था लाइक दैट। तो इसको ओवरकम करने के लिए साउंड पॉलिसीज़ ऑफ शिंजो आबे ने काफ़ी हेल्प किया। 2 डेकेड्स ऑफ डिफ्लेशन को मॉनेटरी ईजिंग, फिस्कल स्टिमुलस, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से ओवरकम किया। डिफ्लेशन क्या होता है टेल? एक वर्ड हमने पढ़ा था इन्फ्लेशन, एक वर्ड हो गया डिफ्लेशन, एक और वर्ड हो सकता है रिफ्लेशन, एक और वर्ड हो सकता है श्रिंकफ्लेशन। ये क्या होता है टेल? ऐसे मिलते जुलते जो वर्ड्स हैं, प्रिपेयर अ वेरी कंसाइज नोट, शॉर्ट नोट एक एक लाइन में, व्हाट इज डिफ्लेशन, व्हाट इज इन्फ्लेशन, लाइक दैट। ओके, डिफ्लेशन। फॉरेन पॉलिसी में इन्होंने आर्क ऑफ फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी का, और इंडो पैसिफिक में जापान अब बहुत ज़्यादा अपना प्रेजेंस दिखाने लगेगा कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल, स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक में। आज की डेट में जो हम क्वाड की बात करते हैं उसका जेनेसिस भी फॉरेन पॉलिसी शिंजो आबे को जाता है। डिफेंस में जापान ने जिस तरीके से डिफेंस से कम्प्लीटली हट गया था, दिस वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग एट्सेट्रा आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, उसको वापस रिज्यूम करने की कोशिश की। डिफेंस बजट भी बढ़ेगा। सोशल में दिस इज़ लाइक हायरिंग ऑफ विमेन रिप्रेजेंटेशन हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज टेलर्ड हो, प्रेफरेंशियल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग हो, तो इन सब चीज़ों में सोशल अपलिफ्टमेंट में भी दिस शिंजो आबे का यहाँ पे वर्क है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। प्लस इंडिया जापान रिलेशन की बात करें तो स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप की बात हुई यहाँ पे, इंडिया एंड जापान फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। एफडीआई बहुत बड़ा जापान से फ्रॉम टू इंडिया, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी हुआ, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम की बात हुई, डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी की बात हुई, और शिंजो आबे को पद्म विभूषण भी दिया गया 2021 में। तो इकोनॉमिक्स में 3 एरो थे, मॉनेटरी ईजिंग करो, इजी लिक्विडिटी, फिस्कल स्पेंडिंग बढ़ाओ, ज़्यादा खर्चा करो, गवर्नमेंट बैक, और लिबरलाइजेशन करो। तो ये आबेनॉमिक्स बना। एक और इम्पॉर्टेंट टाइप है, एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है, वो है सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट। सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट, बिकॉज ये जो वर्ड है न्यूक्लियर, इसके लिए जापान में बहुत सेंसिटिविटीज़ है, बहुत सेंसिटिव वर्ड है न्यूक्लियर फॉर जापानीज पीपल। तो सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट इंडिया के साथ होना भी एक बड़ा हाईलाइट था। तो दिस इज शिंजो आबे। देन दिस इज द रोड टू प्रोडक्टिविटी। दिस इज पॉलिटिकल। यहाँ पे आयुर्वेदा की बात है। एक्चुअली जो आयुष है, आयुष मिनिस्ट्री है, और आयुष है मतलब आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। आयुष क्या होता है? आयुष होता है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। सो वी ऑल अग्री कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे हिस्ट्री को देखो, कल्चर को देखो, इसने बहुत हेल्प किया है फॉर दिस ट्रीटमेंट एट्सेट्रा, फॉर दिस मेडिसिन्स एंड दिस क्योर। बट द पॉइंट इज़ कि यहाँ जो भी बातें होती है वो प्रॉपरली बैक्ड बाय अगर डेटा हो, प्रॉपरली बैक्ड बाय क्लिनिकल ट्रायल्स हो, प्रॉपरली वहाँ पे एक गाइडलाइन हो। जैसे जो रेगुलर जो मेडिसिन का है वहाँ पे ICMR वगैरह है, एक रेगुलर गाइडलाइन है। तो अगर ऐसा रेगुलर गाइडलाइन होगा तो इसका एक्सेप्टेंस और ऑथेंटिसिटी भी बढ़ेगा। वरना अदरवाइज़ क्या होता है, बीच में गैप्स आ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें फ्लोट सर्कुलर होने लग जाती है, वो नॉन आयुष होती है, नॉट बैक बाय ट्रुथ होती है। सो वी नीड टू डेवलप दिस आयुष, ग्रो दिस आयुष, बट प्रॉपर अगर चैनल के थ्रू करें तो इसका अप्रोच बढ़ेगा जो होना चाहिए। देन दिस इज़ द रोड टू प्रोडक्टिविटी। इन्वेस्टिंग इन रोड्स हमेशा लाइफ लाइन होती है। अब देखो जहाँ रोड कनेक्टिविटीज़ बेटर होती है वहाँ पे प्रोग्रेस ज़्यादा होता है। जितने भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अक्सर आप देखो हाईवेज जहाँ कॉन्क्रीट रोड है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एट्सेट्रा, वहाँ ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। सो द आइडिया इज़ रोड्स बनाओ। जो गडकरी साहब भी अभी जैसे लास्ट फ्यू ईयर्स में इंडिया का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रोड डेवलपमेंट हुआ है वो तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ है। सो इससे ट्रैवल टाइम कम होता है, इकोनॉमिक आउटपुट बढ़ता है, ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ता है, द रोड टू प्रोडक्टिविटी। देन डेमोक्रेटिक डिक्लाइन, यूरेनियम एनरिचमेंट, रेजिंग अमेजॉन, पैलेस बाउंटी, बार शूटिंग एंड फायर इंसिडेंट। इंडिया में यूरेनियम कहाँ कहाँ मिलता है टेल? इंडिया में यूरेनियम के क्या कोई रिजर्व्स हैं भी या नहीं है टेल? यूरेनियम। और एक और वर्ड होता है थोरियम। इंडिया में थोरियम कहाँ पे मिलता है? ये मोनाजाइट क्या होता है टेल? ओके। ट्विटर्स पेटिशन ऑन सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट। तो पहले तो अभी एलोन मस्क ने ट्विटर खरीदने से मना कर दिया। रीज़न ये बताया कि ट्विटर में बॉट्स बहुत हैं। बॉट्स मतलब दे आर नॉट रियल ह्यूमन बीइंग, दे आर मशीन्स, रोबोट्स। अब
एक और प्रॉब्लम आती है सोशल मीडिया में कि यहाँ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, कई बार फेक न्यूज़ है, कई बार जो न्यूज़ है वो हाईली रॉन्ग है या फिर वो कंट्री की सेफ्टी सिक्योरिटी को डैमेज कर रही है। तो एक एक्ट होता है आईटी एक्ट 2000 में, एक सेक्शन है सेक्शन 69A। सेक्शन 69A आईटी एक्ट का गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब किसी को भी एक्सेस जो है वो कंटेंट का उसको ब्लॉक करा सकती है। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू एनी कंटेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवेरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। तो कंट्री को लगा ये रॉन्ग वीडियो है, अगर लगा सोवेरेनिटी के अगेंस्ट है तो वो ब्लॉक हो जाएगा और ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर को वो मानना पड़ेगा। तो ट्विटर ने गवर्नमेंट को बोला कि ट्विटर एक्चुअली सारे जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स हैं एक्चुअली ये इंडिया बेस्ड कंपनीज भी नहीं है, तो एट टाइम्स फ्रिक्शन आ जाता है इन पे ये लॉज इम्प्लीमेंट करने का। अक्सर ये बोलते हैं कि फ्री एक्सप्रेशन होना चाहिए एंड हार्म टू पब्लिक ऑर्डर जो है दोनों दिस सिंक में नहीं जाएगा, कि मतलब दे आर चैम्पियन ऑफ फ्री एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एट्सेट्रा। तो गवर्नमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ब्लॉक नहीं कर सकती। तो ऐसा करके ये जो ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये दोनों लॉगर हेड पे आ जाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम होती है डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड क्या होता है? बायसनेस। ये वही ट्विटर है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया था। वाई? बिकॉज कंट्री का सोवेरेनिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी पे ऐसा वहाँ पे दिया गया। तब क्या हुआ? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। तो दिस डबल स्टैंडर्ड इज़ द प्रॉब्लम। प्लस ये जो कंपनीज हैं ये इतनी पावरफुल बन गई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को बैन किया, इट्स अ नो बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बैन किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। सो देयर हैज़ टू बी सर्टेन रेगुलेशन। व्हाट इज़ द लीगैलिटी बिहाइंड ब्लॉकिंग कंटेंट? तो हमारे आईटी एक्ट है, इसमें सेक्शन 69 में बराबर लिखा हुआ है कि अगर कंट्री सोवेरेनिटी इंटीग्रिटी की बात होगा, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात होगा, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स होगा। जैसे कई बार कुछ ट्विटर में ट्रेंड चल जाते हैं, वो सीधे सीधे हमारे जो फ्रेंडली रिलेशंस है फॉरेन स्टेट्स को उसको डैमेज करने की कोशिश करते हैं। अरब कंट्रीज़ के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, सऊदी हुआ, यूएई हुआ, बट बिकॉज ऑफ सम ट्रेंड्स, बिकॉज ऑफ एट टाइम्स नैरेटिव्स, ये जो रिलेशंस होते हैं ये कॉम्प्रोमाइज़ होते नज़र आते हैं। तो ये भी एक सिस्टमेटिक वॉरफेयर हो गया, ये एक सिस्टमेटिक वॉरफेयर हो गया। तो कंट्री को पूरा हक है इनको चेक करने का। रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है, और अगर ये इंटरमीडियरी उसको इंटरमीडियरी मतलब प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर अगर बात नहीं मानते हैं तो इन पे भी एक्शन लिया जा सकता है। इनको जो फ्रीडम मिलता है कि कंटेंट जो ट्विटर का है उसके लिए ट्विटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वो ब्लैंकेट जो बेनिफिट है वो इनसे लिफ्ट हो जाएगा, वो इनको नहीं मिलेगा अगर ये गवर्नमेंट रिक्वेस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो प्राइमरली यही बात है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकिंग फॉर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक किया जा सकता है। गवर्नमेंट एट टाइम्स इंटरनेट कर्ब भी कर सकती है। ओके, सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आती है अगेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री पे। सेक्शन 69A याद रखना है और ये एक पैराग्राफ बस याद रखना है। ओके, देन दिस इज़ पाकिस्तान एंड दिस इज़ द ग्राउंड बीनीथ द प्रेसिडेंट्स फीट। यहाँ पे लिखा है बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। सिल्वर स्पून क्या होता है? उसके पहले एक वर्ड है इंटरवीन और इंटरफियर। इंटरफियर मतलब होता है कि आप इंटरफियर करो एंड यू आर नॉट डिजायर्ड ओवर देयर। You may be my boss, but please don't interfere in my work. Our kids have kids of their own. I think you should stop interfering in their life. So this is interfere. Interfere मतलब poking his nose into another person's business. He's getting in the way of the individual, thus making him angry. तो interference usually पसंद नहीं किया जाता है। बट इंटरवीन क्या होता है? इंटरवीन होता है जब आपने कोई डिफ़िकल्टी में है, कोई प्रॉब्लम में है, तो आपने जाके वहाँ पे हेल्प किया, दैट इज़ इंटरवीन। You get involved in the hope of solving any problem. For example, the minister intervened and ensured that all teachers received their salary. तनख्वाह नहीं मिल रही थी तो मिनिस्टर ने इंटरवीन किया, इंटरफियर नहीं। I don't think that UN should intervene in this matter because UN प्रॉब्लम सॉल्व करने की एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड प्रॉब्लम लाइक दैट। ओके, देन दिस इज स्मिजन। स्मिजन का मतलब होता है जैसे आप जिस स्कॉलर्स बिलीव की वर्ड स्कॉटिश, जैसे कि द किड्स मस्ट हैव बीन रियली हंग्री, देयर इज नॉट अ स्मिजन ऑफ उपमा लेफ्ट, वेरी स्मॉल, इनसिग्निफिकेंट। मतलब बच्चों को इतनी भूख लग रही थी उन्होंने फटाफट सारा खा लिया।
द प्रॉब्लम कैन बी इजीली सॉल्व बाय समवन विद अ स्मिजन ऑफ कॉमन सेंस। थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट प्रॉब्लम ये होता है कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन। देन दिलीप नेवर हैड टू वर्क अ डे इन हिज लाइफ, ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। सिल्वर स्पून इन हिज माउथ का मतलब होता है कि वो बहुत लाइक वेल ऑफ फैमिली से, उसको इतना स्ट्रगल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिल्वर स्पून। देन आर्मी नीड्स न्यू यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। लेट अस प्रिपेयर अ लिस्ट। जैसे हम एविएशन देखते हैं, है ना, अक्सर हम टर्म्स देखते रहते हैं कि जैसे ये जगुआर है, ये रफ़ेल है, ये Su-30 MKI है, या फिर आर्मी एविएशन यूनिट में हम देखते हैं दिस इज़ चीता हेलीकॉप्टर, दिस इज़ रुद्रा, या फिर ये से ध्रुव है, लाइक दैट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। कुछ अभी जैसे चिनूक लिए गए हमने, एक अपाची हेलीकॉप्टर है। ऐसे जितने भी नाम हैं आज की डेट में, बहुत ज़्यादा नाम नहीं है जो अभी इन वर्क है, अभी इन सर्विस है। लेट अस प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एविएशन यूनिट्स। एविएशन जो मशीन्स हैं, एविएशन फ्लाइंग मशीन्स हैं, इसमें हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे कुछ रुस्तम वगैरह हो गया। तो इनका एक लिस्ट बनाते हैं हेलीकॉप्टर्स, ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो अक्सर, वरना हम मशीन कुछ और होता है, नाम कुछ और लेते हैं। तो लेट अस प्रिपेयर अ शॉर्ट लिस्ट एविएशन का। डिग एयरफोर्स की वेबसाइट में जाना, वहाँ बहुत अच्छे से सारी मशीन्स दी हुई है, सारी मशीन्स दी हुई है कि कौन सी मशीन है, क्या वर्क है, मल्टी रोल कॉम्बैट है, या फिर वो से लॉजिस्टिक्स का है। जैसे अपाची हुआ, दिस इज़ लाइक अ कॉम्बैट। चिनूक हुआ, दिस इज़ अगेन डिफरेंट पर्पज़ है इसका, कुछ मल्टी रोल होता है, लाइक दैट। तो दिस इज़ आर्मी नीड्स न्यू यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। तो एजिंग हो रहा है हेलीकॉप्टर का, वी नीड न्यू हेलीकॉप्टर्स। देन CPWD जो है, यहाँ पे भी अब क्या हुआ, साइबर अटैक हुआ। तो दिस इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ अटैक। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। देन दिस इज़ ईद प्रेयर। ये क्या है, दिस इज़ ताजमहल। ताजमहल प्रेमाइसेस इन आगरा। फेस्टिवल स्पिरिट। देन सोन एरिया ऑफ पैडी राइजेस मार्जिनली। ये पूरा मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है बिकॉज ये पूरा जो कंटेंट है बड़ा अच्छा कंसाइज यहाँ पे दिया हुआ है। डिफरेंट क्रॉप्स का सोइंग, मतलब कितनी वो उगाई जा रही है, सोइंग एरिया। जैसे कि प्राइमरली जैसे 2021 में देखें 22.75 लाख हेक्टेयर यहाँ पे एरिया कवरेज था। और पल्सेस में जैसे कि ब्लैक ग्राम, येलो स्प्लिट पिजन पी, इसका डिक्रीज़ हुआ है। जैसे प्रीलिम्स में एक सवाल आया था कि जैसे कुछ दाल थी वहाँ पे, वो 50% से ज़्यादा है, जैसे मूंग दाल 50% से ज़्यादा कल्टीवेशन हो रहा है, वो टेक्निकली पॉसिबल भी नहीं था। देखो मूंग दाल 37.47% डिक्रीज़ हुआ है बाय पल्सेस का 135। तो एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कितना हमारा परसेंटेज है अलग अलग इन क्रॉप्स में, जैसे कि पल्सेस हुआ, जैसे कि पैडी हुआ, जैसे कि वीट हुआ, लाइक दैट। खारिफ एंड दिस राबी क्रॉप, खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप, खारिफ राबी और इन दोनों के बीच में जायद। जैसे ग्राउंड नट जो है, सोयाबीन है, इसमें भी कल्टीवेशन थोड़ा कम हुआ है। खारिफ सीज़न जो होता है प्राइमरली यहाँ क्रॉप फेलियर का ज़्यादा चांसेस होता है खारिफ में, राबी सेफ रहता है, खारिफ में डिफ़िकल्टी आती है। बाजरा का जैसे देखो इंक्रीज़ हुआ है, तो हम फोकस भी कर रहे हैं, हम मिलेट्स पे फोकस कर रहे हैं, मिलेट्स मोटा अनाज। देन एडिबल ऑयल का भी जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, एडिबल ऑयल, बिकॉज हम प्रोडक्शन तो करते हैं बट हमारा कंजम्पशन भी बहुत है। जैसे पल्सेस में भी हमारा प्रोडक्शन अच्छा है बट कंजम्पशन भी बहुत है, तो हमको इंपोर्ट कराना पड़ जाता है चीज़ें। सो दिस इज़ सोन एरिया। IIT, दिस इज़ के फॉर कानपुर। IIT कानपुर सेटिंग अप एयर क्वालिटी सेंसर्स। तो ये बोल्स्टर करने के लिए एयर क्वालिटी सेंसर्स IIT कानपुर ने बनाया है। रिन्यूएबल एनर्जी टू रिड्यूस रेवेन्यूज़। रिन्यूएबल एनर्जी कॉस्टली भी होती है। NDRF स्टार्ट्स सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ रोपवे। अभी कुछ एक्सीडेंट्स हो गए थे रोपवे के, सो NDRF। चाइना पार्क, दिस इज़ अगेन शंघाई में गेम्स स्टार्ट किए इन्होंने, वॉर गेम्स। ब्रिक्स, मीडिया एंड आर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग वैल्यूज़, और ये है स्पोर्ट्स। ओके, नाउ लेट अस कम टू सम अदर सोशल मीडिया में जो न्यूज़ हैं। जैसे कि ट्विटर में ही PIB ने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया है, इन्फोग्राफिक है सर्विस चार्जेस का। प्रीलिम्स क्लास में और मैंने PDF में भी बताया था, एक सर्विस चार्ज है और एक होता है सर्विस टैक्स। ये सर्विस चार्ज है, रेस्टोरेंट ऑनर अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विस दे रहा है, आपकी टेबल पे आके वाटर बॉटल आ रहा है, समथिंग लाइक दैट, तो वो उस पर सर्विस चार्ज ले सकते हैं, बट कंसेंट होना ज़रूरी है। एंट्री ऑफ कस्टमर होटल रेस्टोरेंट में हो गया तो इसको ऐसा नहीं मानेंगे कि आपने कंसेंट भी दे दिया है, वो अलग से मेंशन करना पड़ेगा। ये वॉलंटरी होगा, ये डी फैक्टो डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता है।
और ये ऑटोमेटिकली फूड बिल में ऐड भी नहीं होगा। कोई दूसरे नाम से सर्विस चार्ज आप ऐड नहीं कर सकते हो। सर्विस चार्ज जो कलेक्ट नहीं होगा बाय एडिंग इट अलोंग द फूड बिल एंड जीएसटी भी उस पर टोटल लगा दिया, टैक्स ऑन टैक्स, तो ऐसा भी नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो नो योर राइट्स, जागो ग्राहक जागो, ये है ई दाखिल पोर्टल, यहाँ पर आप जाके एक कंप्लेन भी कर सकते हैं। सो दिस इज सर्विस चार्जेस। देन MOEFCC ने ये बताया है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज इन अवर लाइफ, जैसे कि ट्रीज प्रिवेंट इरोजन, बफर स्टॉर्म वाटर इन द सिटी। इतना अच्छा पॉइंट है, नोट इट डाउन, इसको मेंस में एज इट इज़ आप यूज़ करो। ट्रीज का ये होता है स्टॉर्म वाटर, इरोजन प्रिवेंट करता है। देन यहाँ जो सेकेंड है वो है द पावर ऑफ अ मैच्योर ट्री। सी अर्बन एरिया में इतना ट्री होता है तो इससे लाइक बहुत सारा जो एयर अच्छा होता है और जो डिसीजेज होती है वो नहीं होती है। देन ट्रीज आर गुड कंट्रोलर ऑफ CO2 एमिशन एज वेल, सिंक होते हैं ये, कार्बन सिंक होते हैं। देन ट्रीज मेजर कैपिटल एसेट्स भी होते हैं। एक ट्री होता है लाइक वो लाखों में उसकी कीमत होती है। सो सिंगल मैच्योर ट्री 21 इतने पाउंड्स का इसका रेट है, कार्बन एब्जॉर्प्शन भी कर रहा है। तो ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। Did you know trees are able to communicate and defend themselves against attacking insects? ट्रीज में भी फ्लड कर सकते हैं अपनी लीव्स को केमिकल्स, जिसको बोला जाता है फेनोलिक्स। इंसेक्ट्स का अगर अटैक है तो ट्री में ये डिफेंस मैकेनिज्म है, प्लस डेंजर सिग्नल भी ये सेंड करते हैं। एक प्रोड्यूस करते हैं टैनिन, इससे लीव्स हार्डर हो जाती है फॉर द पेस्ट टू डाइजेस्ट। तो ट्रीज का ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। इससे एक MCQ बन सकता है। देन इसके बाद इस सवाल का आंसर दीजिए, पीपल इज द स्टेट ट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो ये है हरियाली महोत्सव। ऑलराइट, सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। कल से आंसर राइटिंग फिर से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।